स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल रिवील द अर्थ पर। दोस्तों, जैसा कि हम NCERT के क्लास 6 के ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हमने चैप्टर 3 तक पढ़ लिया है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 4 को, जिसका नाम है मैप्स। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक चीज़ को वीडियो एडिटिंग के थ्रू से आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और साथ में क्लास में आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। और इस तरह की वीडियो बनाने में हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें और मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब्स के बारे में पढ़ा था। इसके थ्रू से हमने बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक्सिस, सीजन का चेंज होना, दिन और रात होना इत्यादि। लेकिन दोस्तों, ग्लोब के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। देखिए, जब हमें अर्थ को समझना होता है तो हम ग्लोब को ईजिली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोब को अर्थ का एक छोटा मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए जब हमें अर्थ के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो इसे समझने के लिए हम ग्लोब को ईजिली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब हमें अर्थ के किसी छोटे सी एरिया की जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि कोई कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स और विलेज की, तो यहाँ हम ग्लोब का यूज़ ना करके मैप का यूज़ करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी छोटे से पेपर पर आपको अपने घर की ड्राइंग करने को कहा जाए तो आप आसानी से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी पेपर पर आपसे पूरे मोहल्ले की घर को बनाने को कही जाए तो फिर वो पेपर छोटी पड़ जाएगी। फिर आप ड्राइंग तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी डिटेल्ड तरीके से नहीं कर पाएंगे जितनी डिटेल से आपने अपनी घर को बनाया था। ठीक इसी तरह ग्लोब पूरे अर्थ को दर्शाती है, जो एक बहुत बड़ी एरिया को कवर करती है। इसलिए जब हमें इसके किसी छोटी सी भाग की जानकारी चाहिए होती है, जैसे कि स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स इत्यादि की, तो उसके लिए हम अलग से मैप का यूज़ करते हैं। मैप क्या है? अर्थ की किसी भाग को या इसके सतह को स्केल के माध्यम से किसी पेपर या किसी प्लेन पर ड्रॉ किया गया एक चित्र को मैप कहा जाता है, जिसमें अर्थ के किसी छोटे से एरिया को या फिर कुछ फैक्ट्स को दर्शाया जाता है, जैसे कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, पॉवर्टी परसेंटेज, वहाँ मिलने वाले मिनरल्स कौन सी हैं, या फिर डायरेक्शन या रूट इत्यादि को हम दर्शा सकते हैं। आपने एटलस का नाम सुना ही होगा। जब इन सारी मैप्स को एक जगह जमा करके एक बुक के फॉर्म में अरेंज किया जाता है, जिसमें हमें बहुत सारी जानकारी एक ही बुक से मिल जाती है, तो इस बुक को एटलस कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मैप्स। जनरली मैप्स 3 टाइप के होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप ऐसी मैप जो अर्थ की नेचुरल फीचर्स को दर्शाती है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस इत्यादि। ऐसे मैप को फिजिकल मैप कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप ऐसी मैप जो गांव, शहर, राज्य या किसी कंट्री को बाउंड्रीज लाइंस के साथ दर्शाया जाता है, ऐसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। यहाँ आप फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप के बीच डिफरेंस देख सकते हैं। थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप एक ऐसी मैप होती है जिसमें किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर फोकस किया जाता है, जैसे कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो क्या है, कौन कौन सी जगह रोड बनी हुई है, किस जगह कितनी बारिश होती है, या फिर वहाँ कितनी फॉरेस्ट एरिया है। इस तरह की डेटा इंफॉर्मेशन देने वाली मैप को थीमेटिक मैप कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आप मैप के टाइप्स को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अब भी आपको किसी तरह की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आइए अब मैप के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में समझते हैं, जिससे आप मैप को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, मैप के 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल।
पहले हम डायरेक्शन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस फिगर को अपने माइंड में सेट कर ले। आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड नीचे साउथ। जब भी हम किसी मैप को देखते हैं तो इस 4 डायरेक्शन को फिक्स कर ले, कुछ इस तरह। राइट हैंड की तरफ ईस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड नीचे साउथ। मोस्ट ऑफ द मैप पर आपको ऊपर की तरफ एन लिखा हुआ मिल जाएगा, मीन्स ऊपर की तरफ नॉर्थ को दर्शाता है, जो मैंने इस फिगर पे बताया है। अब अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है तो बाकी के 3 डायरेक्शन का पता आप खुद लगा सकते हैं। नॉर्थ के नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट। अब देखिए, हमें ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ के लिए डायरेक्शन तो मिल गई, लेकिन अब अगर हमें इस डायरेक्शन की ओर जाना है तो इसके लिए क्या डायरेक्शन होगा? तो इसके लिए हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट का यूज़ करते हैं और इसे कार्डिनियल पॉइंट कहा जाता है। आइए बुक में एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर। ए, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकासेस हाउस एंड बी, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। मीन्स कि इस फिगर में कुछ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। पहला है द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकासेस हाउस। विकास के घर से कम्युनिटी सेंटर और प्लेग्राउंड का डायरेक्शन पूछा गया है। अगर इस फिगर पर गौर किया जाए तो आप देख सकते हैं विकास का घर यहाँ है और कम्युनिटी सेंटर ठीक इसके घर के सीधे ऊपर की तरफ दिख रही है, और हमने ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन को पढ़ा था, इसलिए कम्युनिटी सेंटर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर होगी। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड यहाँ पर है और कार्डिनियल पॉइंट में हमने इस डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट पढ़ा था, इसलिए विकास के घर से यह नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा। एक डायरेक्शन और पूछा गया है, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। यहाँ शॉप से स्कूल का डायरेक्शन पूछा गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं शॉप यहाँ पर है और स्कूल ठीक इसके सीधे राइट साइड पर यहाँ है, और ये डायरेक्शन कार्डिनियल पॉइंट के अकॉर्डिंग ईस्ट होगा, इसलिए स्कूल शॉप से ईस्ट की ओर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आप डायरेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब मैप के सेकंड कंपोनेंट डिस्टेंस को समझते हैं।